आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के हवाले से। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बेसिकली ये दो यूनानी ज़ुबान के अल्फाज का मजमूआ है जिसमें बायोस और लोगोस शामिल हैं। बायोस का मतलब होता है, जब हम यूनानी ज़ुबान में ज़िंदगी की बात करते हैं तो हम उसको बायोस कहते हैं। बायोस के अंदर हम जानदारों का मुताला करते हैं, जानदारों की बात करते हैं, ज़िंदगी की बात करते हैं। और लोगोस के अंदर हम लोग सोचने की और वजह तलाश करने की बात करते हैं। तो जब हम सोचते हैं या वजह तलाश करते हैं तो उसको हम लोगोस कहते हैं, और जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो उसको बायोस कहते हैं। और ये जब मिलता है, यानी कि आप ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और ज़िंदगी के बारे में वजह तलाश करते हैं कि ये कैसे वजूद में आई, ये क्या इसमें चीज़ें सर अंजाम पा रही हैं, तो हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो फिर बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? बायोलॉजी की डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जब हम जानदारों का मुताला करते हैं, जिंदा जानदारों का मुताला करते हैं, ऐसे जानदार जो ज़िंदगी रखते हैं, जो माहौल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में मुताले को, उनके बारे में स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि लाइफ यानी ज़िंदगी क्या है? आपके सामने एक चेयर मौजूद है, तो क्या आप कह सकते हैं इसमें ज़िंदगी की इलामात मौजूद हैं? आप यकीनन कहेंगे नहीं जनाब, इसमें ज़िंदगी नहीं है। तो फिर सोचने की बात है कि ज़िंदगी क्या है, किसको हम कह सकते हैं कि ये चीज़ ज़िंदा है। तो साइंटिस्ट ये समझते हैं कि अगर एक चीज़ के अंदर कुछ ख़ास खसूसियात मौजूद हों तो उन खसूसियात की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ ज़िंदा है। उनमें सबसे पहली खसूसियत, इट रिस्पॉन्ड्स टू द इन्वायरमेंट। अगर आप देखते हैं कि कोई चीज़ माहौल को जवाब दे रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, मिसाल के तौर पे अगर सर्दी है तो वो उसके मुताबिक एक्ट करती है, अगर गर्मी है तो उसके मुताबिक एक्ट करती है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर ज़िंदगी की एक खसूसियत मौजूद है। दूसरी खसूसियत, इट ग्रोज एंड डेवलप्स। वो अपनी तादाद बढ़ाती हो और अपने आप को ओवरऑल डेवलप करती हो, कॉग्निटिव हवाले से, झुंड के हवाले से कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं, इंशाल्लाह हम इस पूरे कोर्स के अंदर आगे जाके फर्दर इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरी बात है, इट प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग, कि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हों, वो ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हों। चौथी बात है, इट मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि जो एनर्जी के लिए या बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल बॉडी के अंदर जा रहा है, उससे पैदा होने वाला जितना भी जो गंदा मादा होता है वो सारा बाहर निकलता हो। मिसाल के तौर पे आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद जो फालतू पानी होता है, जो यूजलेस होता है, उसको बॉडी बाहर निकाल देती है। इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो ये खसूसियत होना भी ज़रूरी है। पांचवी खसूसियत है, इट हैज़ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, यानी कि बॉडी जो जिंदा है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो। ये क्या चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ये केमिस्ट्री का होना भी ज़रूरी है। और सबसे अहम बात कि बॉडी जिसकी बात कर रहे हैं कि वो ज़िंदा है, उसका सेल्स पे मुश्तमिल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक चीज़ ये 6 खसूसियात रखती है तो हम कहते हैं वो चीज़ ज़िंदा है, और उस चीज़ के मुताले को हम कहते हैं बायोलॉजी।